हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और आया हूँ एक ऐसी जगह पे जो बहुत ही खूबसूरत है, तो कुछ नज़ारों का आनंद लीजिए। और जो लोग जानते हो ये कौन सी जगह है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को कुछ को भी अगर ये जगह का नाम पता चल रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अब मैं इसको रिवील करता हूँ। इस जगह का नाम है रानी पोखरी और ये देहरादून और ऋषिकेश के बीच में पड़ता है। हालांकि ये ऋषिकेश से थोड़ा सा पास है। यहाँ से ऋषिकेश और देहरादून आसानी से जा सकते हैं। तो आप लोग यहाँ जाते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और कैसी ये आपको जगह लगती है वो भी बताइएगा। मैं आया हूँ अपने भाई के घर, अपने बुआ के लड़के के घर, और मैंने यहाँ पे देखा है ये एक घोंसला। आप इसको देखिए, चारों तरफ से मुझे लगा ये खरीद के लाए हैं, लेकिन ये बुनकर चढ़िया जिसने भी ये घोंसला बनाया है बहुत ही उम्दा कारीगरी के साथ बनाया है। इसको चारों तरफ से देखने के बाद केवल एक छेद नुमा बनाया है इसने नीचे से उसमें जाने के लिए, अपने बच्चों के लिए या जो अंडे देंगे उनके प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही अच्छा बनाया है। आज हम निकल रहे हैं एक नए सफ़र पे, और वो सफ़र होने वाला है बहुत ही पवित्र जगह का। वो पवित्र जगह है ऋषिकेश में, और ऑफ कोर्स एक गंगा नदी का तट है वो, और किनारा है, और वो एक घाट है। तो बहुत ज़्यादा देर तक सस्पेंस बनाए नहीं रखते हैं इसके लिए, और मैं जा रहा हूँ अपने भतीजे के साथ। वो भी पहली बार मेरे साथ व्लॉगिंग का हिस्सा हो रहा है, बन रहा है इस वाले ब्लॉग में। इस समय हम जा रहे हैं देहरादून से जो ऋषिकेश की तरफ जाता है हाईवे, उस पर हम चल रहे हैं ऋषिकेश की तरफ। यहाँ का ट्रैफिक बहुत शांत है इस समय, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, और इसलिए मुझे ये जगह बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। सामने अगर आप देखिए तो ये सामने सारी पहाड़ियाँ, छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ हैं वो दिखाई दे रही हैं। तो इससे ये भी अनुमान होता है कि आगे पहाड़ी क्षेत्र आरंभ होने वाला है, या हम पहाड़ों में एंट्री करने वाले हैं। ये जगह जगह पे अगर आप बोर्ड देखें तो इससे पता चलता है कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच रहे हैं। ये देहरादून का इलाका ख़त्म होके ये ऋषिकेश की तरफ आ रहे हैं, और जैसे ही हम इस एरिए में एंटर कर रहे थे यहाँ से ढलान, चढ़ाई ये सब स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही हम एंट्री कर रहे थे तो हमें जाके रुकना पड़ गया, क्योंकि यहाँ पे एक पुलिस वाले भाई ने हमें रोक दिया। यहाँ पे एक पेड़ कट रहा था। अब मुझे समझ में नहीं आया ये पेड़ काट रहे थे या पेड़ अपने आप कहीं पे टूटा हुआ था। तो ऑफ कोर्स हाईवे है तो डिस्टरबेंस कर रहा था, तो उसको काट दिया है, इसलिए काटा है। हमें थोड़ी देर तक यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ा, जब तक कि वो पुलिस वाले जो हैं या वो पेड़ काटने वाले, उन्होंने पेड़ की सारी ब्रांचेस को अलग किया। रोड पे जो पेड़ का हिस्सा था उसको काट पीट के उन्होंने छोटा करके नीचे खाई में फेंक दिया। बाकी के सारे लोग यहाँ पे ट्रैफिक में फंसे रहे थोड़ी देर तक, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इसका तो कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। और यहाँ से ऋषिकेश की तरफ जाने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। जो दूसरा रास्ता है वो बहुत घूम करके जाना पड़ता है, तो इसलिए हमने तय किया यहीं पे बैठेंगे। कुछ देर के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम पहुँच गए हैं घने जंगलों के बीच। यहाँ पे बड़े बड़े देवदार के पेड़ हैं, और भी जो वेजिटेशन यहाँ की है वो आपको दिखाई दे रही होगी। लेकिन ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये जगह है जिसका नाम है 7 मोड़। तो जो लोकल्स होंगे उनको ये पता होगा, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो बता देता हूँ। यहाँ पे 7 अलग अलग मोड़ हैं, बार बार गाड़ी को मोड़ना पड़ता है, और साथ में चढ़ाई भी है। दूसरी बात यहाँ की ये है कि यहाँ पे जाते ही मोबाइल के नेटवर्क जैम हो जाते हैं, या यहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता है। आप आउट ऑफ कवरेज एरिया हो जाते हो। अगर आप कभी इस एरिया से जा रहे हों और कोई इम्पोर्टेंट बात या कुछ कर रहे हों तो आप उसको होल्ड करके या प्री होल्ड करके या बाद में उसको पोस्टपोन कर दें, बाद में उसको स्टार्ट करें। ये यहाँ पे जो गाड़ियाँ चलती हैं बहुत धीमे धीमे लोग चलाते हैं, और ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया भी है। यहाँ पे लोग जल्दबाजी के चक्कर में काफ़ी बार एक्सीडेंट कर देते हैं, और एक्सीडेंट करने के साथ का जो रीज़न मेन होता है वो होता है ओवरटेकिंग करना।
लोग सोचते हैं यहाँ पे ओवरटेकिंग कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे जो ड्राइवर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होते हैं और यहाँ पे एक्सीडेंट कर देते हैं। तो ये जगह अपने आप में बहुत ही अच्छा होता है, यहाँ पे मोड़ना गाड़ी को बार बार बहुत ही अच्छा लगता है। अब ये जो नज़ारे हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये इम्पोर्टेंट जगह है हाथियों के लिए। मैंने भी यहाँ पे 2-3 बार हाथियों को ये रोड पार करते हुए देखा है। जब गन्ने का फसल का समय होता है उस समय अमूमन हाथी यहाँ से वहाँ जाते रहते हैं और यहाँ पे वार्निंग भी होती है, कभी कभी हाथी शाम के समय आप ना जाएं क्योंकि हाथी यहाँ से निकलते रहते हैं या रोड क्रॉस करते रहते हैं। ये जगह जितनी भी है यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ हैं, तो दिन में हाथी इन जंगलों में आराम करते हैं क्योंकि इस पे गर्मियों में छांव उनके लिए प्रॉपर हो जाती है। खाने के लिए भी यहाँ पर्याप्त है और पीने के लिए उनके लिए जो पानी है उसकी व्यवस्था हो जाती है जब वो किसी नदी या पोखर के किनारे चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बरसाती नदियाँ भी हैं और कुछ नदियाँ हैं जिन पे साल भर थोड़ा थोड़ा पानी आता रहता है, अदरवाइज़ बारिश के समय उनमें बहुत ज़्यादा पानी आता है। तो ये जगह आप देखिए कैसा मौसम भी है और पेड़ यहाँ के बड़े बड़े पेड़ हैं और इसके अंदर आपको लगेगा कि बहुत प्यारी जगह है। आप यहाँ पे पिकनिक मनाने या इस तरह के विचार आपके मन में आ सकते हैं जब आप यहाँ से निकलें। तो आप देखिए इस जगह को गौर से और आप बताइए कैसी लगी आपको ये जगह। वैसे तो पूरा उत्तराखंड ही जंगलों से भरा हुआ है और यहाँ की ब्यूटी बहुत ही अपरिमित है, आप बयां नहीं कर सकते, इतना सुंदर है। लेकिन देहरादून के जो जंगल हैं वो अपने आप में अलग है। यहाँ का इलाका क्योंकि तराई का इलाका है, ये फुट हिल्स पे जो इलाका है, तो इसकी वजह से यहाँ के जंगल में जो पेड़ हैं उनकी हाइट बहुत ज़्यादा जान पड़ती है। हालांकि पहाड़ों में भी इतने ऊंचे पेड़ होते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ इलाके प्लेन नहीं होते, उनकी ऊंचाई जो पेड़ हैं वो इतनी ऊंची नहीं लगती है। यहाँ के जो इलाके हैं उनमें थोड़ा ये अलग ही लगता है। और इस जंगल के पीछे के साइड लेफ़्ट हैंड साइड में मतलब मेरे एक नदी साथ साथ चल रही है और ये वही नदी है जिसने अभी मानसून के समय पे बहुत ज़्यादा उत्पात मचाया था। वैसे तो इस नदी में पानी साल भर चलता रहता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन मानसून में ये बहुत ज़्यादा पानी इसमें आ जाता है और इस बार भी आया था, उसने बहुत ज़्यादा नुकसान किया था। तो चलिए देखते हैं इस नदी को, आपको दिखाते हैं यहाँ का लोकेशन। मैं इस समय हूँ ऋषिकेश देहरादून जो नेशनल हाईवे है उस पर और आपको दिखा रहा हूँ ये जो स्थिति है। नीचे बड़ा प्यारा सा व्यू दिख रहा है, ये जो आप देख रहे हैं, और ये यहाँ से भी नदी बहुत गहराई पे नीचे देखने पे दिखती है। और इसका आप विड्थ देखिए, इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। वो इसलिए भी ज़्यादा दिख रही है क्योंकि अभी बाढ़ के कारण जो पानी आया था उसने किनारों को और काट करके चौड़ा कर दिया है। जो लेफ़्ट हैंड साइड वाला किनारा है उसमें काफ़ी कटिंग हुई है। लेकिन एक बात यहाँ पे अच्छी नहीं है, मुझे लग रहा है इस नदी के ऊपर डंपिंग जोन, जो गार्बेज डंपिंग जोन भी बना रखा है। शायद यहाँ पे देखिए पूरा कूड़ा कचरा फेंक रखा है, जबकि ये एनवायरनमेंट का जो सेंसिटिव एनवायरनमेंट जोन होते हैं वो उनमें से एक इलाका है। लेकिन अब कौन इसको देखता है भगवान जाने। चलिए फिर तो ये नदी का मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। वो दूर तक आपको थोड़ा थोड़ा सा पानी दिख रहा होगा, कब वो उधर भी नदी के उस तरफ भी दिख रहा है, नदी के इस तरफ भी दिख रहा है। लेकिन ये पानी, ये देखिए इतना जूम करने पे ये दिख रहा है कि ये पानी जगह जगह से नदी ने अपना शेप ले रखा है। बहुत किनारा, बहुत ऊपर तक किनारा इसका फैल गया है और ये पहाड़ों से आती है। ये देखिए कुछ ऐसा इसका
का दृश्य है यहाँ पे। अब चलते हैं आगे की तरफ अपने सफ़र में। अब हम ऑलमोस्ट ऋषिकेश जो सिटी है उस पे एंटर करने वाले हैं और ये जो ट्रैफिक आप देख रहे हैं ये सारा सिटी की तरफ से ही आ रहा है। ये छोटे मोटे आप रेहड़ियाँ यहाँ पे देख रहे हैं, ये लगी रहती हैं अमूमन इस समय या शाम के समय कुछ ज़्यादा होती हैं। लोग यहाँ पे एकांत देख के अपनी गाड़ियों को रोकते हैं और यहाँ पे कुछ चाय पानी नाश्ता या कुछ न कुछ जैसे स्ट्रीट फूड खाते हैं। तो ये अब यहाँ पे परमानेंट फीचर है यहाँ पे। तो जी आइए हम ऋषिकेश के अंदर, ये आप थोड़ी देर में आप देखेंगे सामने की तरफ जो दिख रही है वो नरेंद्र नगर का इलाका दिख रहा है ऊपर पहाड़ियों पे। और ये ऋषिकेश के अंदर का जो ओवर ब्रिज है उसको हम इस समय क्रॉस कर रहे हैं। ये ओवर ब्रिज के बाद हम नीचे आ गए हैं और आगे अब हमको मिलने वाला है नटराज चौक। तो हमको जाना है सीधे, क्योंकि जो रास्ता है त्रिवेणी घाट के लिए वो सीधे है। आज धूप भी बहुत हो रही है, गर्मी भी लग रही है, लेकिन यही अच्छा मौसम है वहाँ जाने के लिए जब थोड़ी सी गर्मी हो और साथ में धूप भी हो। चलिए जी, अब हम फाइनली लास्ट लेग ऑफ आवर जो जर्नी है उस पे हैं और हम अब पहुँचने वाले हैं। लीजिए जी, हम पहुँच गए हैं त्रिवेणी घाट पे और त्रिवेणी घाट को देख करके मन में एक अजीब सी उत्साह आ जाता है। बहुत ही प्यारी जगह है और हम जब भी यहाँ पे आते हैं बचपन से यहाँ पे आते रहे हैं, आ ही रहे हैं और आते रहेंगे, ऐसी भगवान से उम्मीद है, प्रार्थना भी है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? होप मेरी उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे, अपने परिवारों के साथ व्यस्त होंगे अपनी लाइफ में। और आज मैं आया हूँ एक बहुत ही पवित्र नगरी, भगवान भोले की नगरी ऋषिकेश में। और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी, जो बहुत ही बढ़िया घाट है जिसको कि त्रिवेणी घाट कहते हैं। यहाँ पे इस समय मैं उपस्थित हूँ। मैं इधर घूमने आया हूँ तो आप लोग को लिए भी दिखाता हूँ। यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं, ये भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का जो यहाँ पे एक मूर्ति बनी हुई है, ये बहुत ही अच्छी बनी हुई है। और यहाँ पे देखने में ये बहुत सालों से बनी हुई है और ये बहुत अच्छी बनी है। इसीलिए अब आप चलिए, आइए आपको दिखाते हैं माँ गंगा। माँ गंगा का आप दर्शन कीजिए। देखिए कितनी अविरल रूप से बह रही हैं और देखिए इस समय गंगा का जो स्वरूप है वो कितना विकराल। तो अब हम आए हैं माँ गंगा के किनारे, यहाँ पे हम गंगा का दर्शन करेंगे। और देखिए अब मैं थोड़ा सा जाता हूँ यहाँ पे अंदर। ये यहाँ पे आ गया हूँ माता के पास, बहुत टाइम के बाद आया हूँ। अब देखिए जो माता गंगा का स्वरूप है, आप सभी लोग को पता होगा कितनी विकराल है गंगा नदी। यहाँ पे आजकल बाढ़ भी आई हुई है जगह जगह, पहाड़ों पे भी हर जगह भूस्खलन वगैरह हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो गंगा माता का स्वरूप है बहुत ही विकराल है। हर समय सर्दियों में थोड़ा सा और टाइम पे इतना ज़्यादा पानी नहीं रहता है यहाँ पे, इस समय थोड़ा ज़्यादा है। और ये देखिए यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, आगे तक का सीढ़ियाँ हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे आएँ तो कोई आपको ज़रूरत नहीं है वहाँ आगे तक जाने की, आप लोग यहाँ तक रह सकते हैं। ये सीढ़ी है पहली, ये लोग नहा भी रहे हैं यहाँ पे, ये लोग नहा रहे हैं। देखिए वहाँ तक आगे नहीं जा रहे हैं। और ये आगे जो वहाँ पे लोहे के एंगल लगे हैं, जंजीर लगी हैं, तो ये जो जगह है इनके आगे नहीं जाते हैं लोग, इनके आगे नहीं जाते हैं क्योंकि यहाँ से आगे खतरा है, आगे डूबने का ज़्यादा चांस होता है। बाकी आप देखिए बहुत ही अच्छी जगह है। इधर पानी का कलर अलग है, इधर पानी का कलर अलग है, वो दिख रहा। यहाँ पे ये देखिए
जो फ्लो है गंगा जी का बहुत ही मतलब देखिए कितना चौड़ा है, जो इधर से उधर देखने में, उस पार देखने में बहुत ही दूर लग रहा है। यहाँ पे जो लोग तीर्थयात्री जो श्रद्धालु लोग हैं, गंगा स्नान करने के लिए आए हैं, वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और ये देखिए, इस समय तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है, लेकिन जो शाम का समय होता है उस समय गंगा आरती होती है। और गंगा आरती के साथ साथ और भी लोग यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे कथा, भजन, कीर्तन वगैरह वगैरह इस तरह के धार्मिक कार्य और अनुष्ठान होते रहते हैं। तो अब देखिए, हरिद्वार में भी जो घाट बने हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे त्रिवेणी घाट बहुत ही प्यारा लगता है। एक तो यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ कम होती है हरिद्वार हर की पेड़ी की अपेक्षा, और बाकी यहाँ पे घाट भी बहुत चौड़े हैं और बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, इसलिए भीड़ भी थोड़ा अच्छे से मैनेज हो जाती है। चलिए, अब लोग आए हैं यहाँ पे माता के दर्शन करने के लिए। ये मेरा भाई की जो बेटा है हमारा, ये भी भतीजा है और वो भी मेरे साथ आया है, वो भी इस समय दर्शन कर रहा है। तो पानी कितना ठंडा है? ज़्यादा ठंडा नहीं है ना? हाँ, ऊपर जाओ नहाने के लिए जाओगे? तो लोग, मैं देखा करता था कि पहले यहाँ पे जो है ना खूब तैरने वाले रहते थे, नहाने वाले रहते थे, लेकिन इस समय बारिश का पानी जो है होने, मतलब इस समय थोड़ा नदी का उफान ज़्यादा है और नहीं पानी यहाँ तक का रहता है। इसके पहले तो यहाँ तक ही था, बहुत ऊपर तक था। तो देखिए, ये जो पेड़ देखो आप, दूसरी चीज़, मैं बचपन से यहाँ आ रहा हूँ, हमेशा आते जाते यहाँ पे आते जाते रह रहे हैं, और ये पेड़ दिन पर दिन और भी बड़ा होता जा रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। पहले जो त्रिवेणी घाट था वो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन अब बहुत ही बड़ा हो गया है। अब धीरे धीरे वो एक्सटेंड कर रहे हैं आगे तक, और अभी जो त्रिवेणी घाट है उसको उन्होंने बहुत आगे तक का फर्श जो है वो पक्का कर दिया है। आगे तक जगह जगह नहाने के लिए बना रखे हैं। ये यहाँ पे एक डोली भी है, वो ये रखी हुई है। लोग, श्रद्धालु लोग आए हैं, दूर दूर से आए हैं और अपने अपने जो स्नान वगैरह करने के लिए गंगा में, जो अब ये गंगा नदी के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं, ये केवल नदी नहीं है, ये नदी नहीं है, ये केवल नदी नहीं है, ये आस्था है, आस्था का प्रतीक है हमारी। तो गंगा जी को प्रणाम करिए आप सब लोग, और अपनी अपनी आस्था की मनौती मांगिए और कहिए कि आप यहाँ पे आएँ, दर्शन करें। दोस्तों, बेसिकली ये वाला हिस्सा मैंने GoPro से शूट किया था, और इसकी वजह से मुझे लग रहा थोड़ा माइक से जो कनेक्शन था उसका वो सही नहीं हुआ, तो इसमें आवाज़ साफ़ नहीं आई एज़ कम्पेयर टू द S24 अल्ट्रा, जैसे कि बाकी में आनी चाहिए थी। तो मैं ये बता रहा था यहाँ पे कि मैं बचपन से ही हर की पैड़ी वगैरह में जाता था, और वहाँ पे पानी में पैर रख के या खड़े होके या बैठ करके पानी को देखते रहना, बहते पानी को देखते रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा या मन की शांति का विषय हो सकता है। सबके लिए अलग अलग हो सकता है वैसे तो, लेकिन मुझे मन की शांति बहुत मिलती है जब मैं इस तरह से बैठ करके पानी को बहते हुए देखता हूँ। ये अपने आप में शांति की अनुभूति कराता है और आपको अपने मन के जो भाव हैं उनको व्यक्त करने में सहायता करता है, कभी कभी आप अपने आप से भी। और जैसे कि सभी जानते हैं, हमारे यहाँ पे जो गंगा माता है वो दिव्य चेतना की एक, हमारे यहाँ पे दिव्य चेतना प्रकट होती है गंगा स्नान से। गंगा आप अगर वहाँ पे आचमन भी करें तब भी, और गंगा स्नान का तो कहना ही क्या। गंगा को पाप तारणी भी कहते हैं, भव सागर के पार ले जाने वाले कहते हैं। भगवान भोलेनाथ के जटाओं से निकली हुई गंगा यहाँ पे कलयुग में सभी लोगों के पापों का शमन भी करती हैं। तो इस बात को मानने के लिए आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए ज़रूर, क्योंकि अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं है तो ये बात आपको एक कोरी मतलब एक डायलॉग लग सकता है, या एक ऐसी बात कह सकते हैं कि जैसे लग रहा है कि ये कहने के लिए कही गई हो। इस बात पे मानने के लिए आपके अंदर गंगा के प्रति, जो गंगा जी हैं हमारी, उनके प्रति आस्था होना चाहिए, विश्वास का समुद्र होना चाहिए। तभी
ये बात आपको सच लग सकती है। अदरवाइज़ तो ये सब कहानियों में आपने बहुत बार सुना होगा, देखते भी आए होंगे, लेकिन आपको ये अगर महसूस करना हो तो यहाँ पे आइए, बैठिए थोड़ी देर गंगा के किनारे, बैठिए और देखिए, निहारिए गंगा जी को। तो आपको एक अलग ही अनुभूति, अलग ही शांति का, जो आपके मन को शांति की तलाश है, शांति चाहिए, वो यहाँ पे मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है। बाकी बहुत सारे लोग हैं, उनके अलग अलग विचार हो सकते हैं, अलग अलग थॉट प्रोसेस है सबका, तो ये मैं अपनी बात कह रहा हूँ। और ये बच्चे यहाँ पे देखिए, मैं बात कर रहा था जैसे कि बच्चे नहाने तैरने वाले लोग दिखाई नहीं दे रहे मुझे, थोड़ी देर बाद मुझे ये दिखने लगे। ये बच्चे कूद कूद के आगे से आ रहे हैं इस यहाँ से, और यहाँ से नहाने के लिए पानी में आके उधर से बहते हुए आ रहे हैं यहाँ पर। जनरली इनको पता है यहाँ नीचे सीढ़ियाँ हैं, और ये यहाँ पे ऐसा करते करते इनकी प्रैक्टिस हो गई है तैरने की। अधिकतर बहुत सारे लोग देखे हैं मैंने यहाँ पे तैरते हुए बच्चे, धीरे धीरे यहाँ पे तैरना सीख गए हैं। लेकिन एक बार मैंने एक बहुत ही घटना ऐसी देखी थी जो अच्छी नहीं थी बहुत। एक बूढ़ी माता थी, वो पता नहीं क्या हुआ उनको, उन्होंने छलांग लगा दी, और पानी का बहाव भी उस समय तेज़ था, और वो आगे जाके पुलिस वाले जो यहाँ पे कर्मचारी थे, शायद वो NDRF या पुलिस वाले थे, उन्होंने भी जाके सीधे छलांग लगाई पानी में और उनको बचाया था। ये मेरे आंखों के सामने की घटना है। तो बहुत सारे लोग इसलिए भी आते हैं यहाँ पे अपना प्राण त्याग करने, देह त्याग करने, पता नहीं, लेकिन वो कुछ ऐसा नाखुश थी शायद अपने परिवार से, इसलिए ऐसा कर रही थी। ये यहाँ पे कोई जो है देव डोली भी है। ये देखिए, ये लोग भाई लोग यहाँ पे पुजारी हैं सब, और ये लड़के यहाँ पे आए हैं, ये नहा ही रहे हैं यहाँ पे। ये जो त्रिवेणी घाट है, ये पहले पक्का नहीं था इतना आगे तक का, लेकिन अब ये बहुत ही अच्छा बन गया है। अगर यहाँ पे देखें आजकल, ये आप यहाँ पे जो बालू देख रहे हैं, ये इसलिए है क्योंकि जब बारिश, अभी मानसून आया था, तो बारिश का पानी जो है वो ऊपर तक, वहाँ ऊपर तक गया हुआ था। वो जो आप घर देख रहे हैं वहाँ तक, उधर तक भी पानी आया हुआ था। अभी मैं जा रहा हूँ उस किनारे पे जहाँ से पक्का घाट नहीं है। पक्का घाट उधर की तरफ नहीं है, और लोग वहीं तक का नहाते हैं। ये जो दृश्य है, ये सब नदी को, गंगा माता को देखना अपने आप में ही बड़ी महान बात है। माता की जब कृपा होती है ना, यहाँ पे आते हैं सब लोग। और भाई कैसे हो? और ये देखिए, ये घाट बहुत ही लंबा चौड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा है, वहाँ तक फैला है। पर जो है पहाड़ियाँ जो दिखाई दे रही हैं, लेकिन अभी धुंध की वजह से साफ दिख नहीं रही। और सामने तो एक पुल दिख रहा है, रेलवे का होगा, पता नहीं क्या पुल, आज देख लिया है हमने। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा टापू के बीच में छोटी सी नदी बह रही है, कैमरे से ऐसा लग रहा है। और ये घाट जो है बहुत ही लंबा चौड़ा है, इतनी शायद लंबाई चौड़ाई हर की पैड़ी में भी नहीं। ये देखिए, ये घाट जो है बहुत लंबा चौड़ा है भाई। इतना लंबा चौड़ा तो मैंने हरिद्वार में भी नहीं देखा है। जो घाट है वो भी वहाँ पे नहीं है इतने लंबे चौड़े। और ये नदी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चौड़ी हो रखी है। ये नदी का जो यहाँ पे एरिया है बहुत ही ज़्यादा व्यास है, और बारिश के टाइम पे तो ये बहुत ही ज़्यादा लगता है। डर लगता है वैसे तो इस समय, लेकिन
और ये बालू आप जो देख रही है इसलिए ज़्यादा ऊपर आई हुई है क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया था, बारिश में अभी थोड़े दिन पहले ही यहाँ पे पानी ऊपर तक आ रखा था। और जब ऊपर तक आ रखा था तो बारिश के साथ साथ उस ये गाद बालू वगैरह भी उसी के साथ आई है। अब चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर, छोटे छोटे मूर्तियाँ वगैरह बनी हैं, अच्छी लग रही हैं जो। ये आपको जो दिख रहा है ये कोई देव डोली का ये प्रोग्राम चल रहा है। किसी के ऊपर शायद देव डोली, या मुझे लग रहा है ये इन लोगों ने जो यहाँ पे रहते हैं उन्होंने इसको कुछ धार्मिक सांस्कृतिक चीज़ है, कुछ कर रहे हैं ये लोग। और देखते हैं, चलिए। और ये एक जो औरत है ये नाच भी रही है। पता नहीं इनके ऊपर कोई माता जी आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि ये तो मुझे लग नहीं रहे हैं कि ये पहाड़ों से हैं, ये तो कोई बाहर के लोग लग रहे हैं। खैर ये देखिए आप, और जो एक चीज़ मुझे इसमें अच्छी लग रही है वो ये है कि ये जो ढोल और दमाऊ बजा रहे हैं उन लोग जब बजाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जो बजाने वाले हैं ये मुझे लग नहीं रहा है या मुझे पता नहीं है ये लोकल हैं या बाहर के लोग हैं, लेकिन क्योंकि इस तरह से तो ये प्रोग्राम नहीं होते हैं। अब ये क्या पता इन लोगों ने कुछ पैसा कमाने के लिए बना रखा है, या सचमुच में ऐसा हो रहा है कि ये तो जो यहाँ वाले लोग होंगे वो रोज़ देखते होंगे उन्हें, उन्हीं से पता चल पाएगा। खैर आप भी इसको देखिए, और वो जो बजा रहे हैं खैर उसकी धुन आप सुनिए। किसी के ऊपर माता भी आ रही है, और ये भाई लोग बाजा बजा रहे हैं यहाँ पे, तो मंत्र बोल रहे हैं वहाँ पे। ये अभी तक तो स्नान ध्यान चल रहा था उनका, तो अभी स्नान वगैरह होके उन लोगों ने अब ये पता नहीं कहाँ की डोली है, पता नहीं चल रहा है। चलिए अब चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ और देखते हैं कुछ और। जब पेड़ों की बात आती है तो इस पेड़ को देखिए, कितना पुराना पेड़ है और कितनी इसकी जटाएं लटकी हुई हैं। ये भी देखिए, है ना, मज़ेदार चीज़ है। नया नया बनाया यहाँ पे जय गंगा माँ, ये पुराना पहले नहीं था, ये अभी नया बना लगा है यहाँ बोर्ड। और ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे डेली जो है गंगा आरती यहीं पे से होती है। यहाँ पे जो पंडित लोग हैं, जो पुजारी लोग हैं, वो खड़े रहते हैं और यहीं से गंगा आरती करते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति यहाँ पे रथ के साथ, भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को जो गीता इन्होंने कही है उसी को दर्शाती हुई है ये रथ वाली मूर्ति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए, और युद्ध करने के लिए प्यारा सा बोर्ड बना हुआ है, उस पर लिखा है अतिथि देवो भव और वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारे भारतीय संस्कृति के प्रेरणा स्रोत और मूल प्रकृति के दो शब्द हैं। अतिथि देवो भव, जहाँ पे हमको अतिथियों को देवताओं के समान, देवताओं के तुल्य मानना चाहिए, और वसुधैव कुटुंबकम मतलब पूरी वसुधा धरती एक कुटुंब के समान है, सभी का सम्मान करना चाहिए, आपस में भाईचारा प्यार के साथ रहना चाहिए, और साथ साथ में प्रकृति का भी सम्मान करना चाहिए। तो ये है कुछ त्रिवेणी घाट का जो मार्केट है वो इस तरह से है, थोड़ी भीड़ भाड़ है यहाँ पे। अब यहाँ पे ही ये पार्किंग है। पार्किंग यहाँ पे अगर आप आते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे इसका कोई कॉस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको आने में शाम के समय थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि भीड़ भाड़ हो जाती है ज़्यादा। दोस्तों यही था आज का मेरा सफ़र त्रिवेणी घाट के इन मनमोहक गंगा की लहरों के साथ। उम्मीद है आपको ये यात्रा पसंद आई होगी जैसा कि मुझे पसंद आई, और अगर आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया है तो अपना कमेंट ज़रूर करिएगा।
आपके कमेंट से हमें बहुत सारा प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।